करके क्यों नहीं देखते? ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया। और ऐसा नहीं है कि शिंजो आबे बस सूट बूट पहनकर इंडिया में आए, पार्लियामेंट में स्पीच दिया। एक विजनरी लीडर ना, सामने वाले जो एक विजनरी लीडर काफी बार दूसरे कंट्री की जो सेंटिमेंट है उसको भी समझता है और उन्हीं की भाषा में बात करने की कोशिश करता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि शिंजो आबे ने हिंदी बोलनी स्टार्ट कर दी, मगर इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को कोट किया और ये बताया कि इंडिया और जापान के जो वर्ल्ड व्यूज हैं ये मिलने चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग जापान इंडिया के लिए अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया जापान के लिए अच्छा है। और ये जो कोट है ना स्वामी विवेकानंद जी की, ये शिंजो आबे ने कही थी इंडियन पार्लियामेंट में। इस कोट को यहाँ पे आप दे सकते हैं, द डिफरेंट स्ट्रीम्स हैविंग देयर सोर्स इन डिफरेंट प्लेसेस ऑल मिंगल देयर वाटर इन द सी। और इतना ही नहीं, इन्होंने मुगल प्रिंस दारा शिकोह की जो कोट है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, उसका भी मेंशन किया। बेसिकली जो इनका स्पीच था उसका टाइटल इसी बुक के टाइटल से लिया गया था। और अब एक सेकंड के लिए ना इमेजिन करके देखो कि 2007 में जब शिंजो आबे ने ये सब स्टेटमेंट्स दी होंगी, कई लोगों ने सोचा होगा कि शिंजो आबे तो ज्यादा ही दूर की सोच रहे हैं। ये जो क्वाड की ये बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, ये कभी रियलिटी भी बन पाएगा? क्या दुनिया इसको एक्सेप्ट भी करेगी? दुनिया छोड़िए, क्या इंडिया और यूएस मिलकर एक टेबल पर बैठकर क्या इस पर बातचीत करना स्टार्ट करेंगे? मगर यहीं पर शिंजो आबे का एक जो जीनियस माइंड है ये सामने आता है। शिंजो आबे ने देख लिया था कि बराक ओबामा को क्वाड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एक बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आगे जाकर पछताएंगे। तो शिंजो आबे ने यह सोचा, तब तक मैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दूंगा, क्योंकि फ्यूचर में इंडिया विल बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और शिंजो आबे के अंडर ही हमने ये देखा कि इंडिया जापान की एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी। जापान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन दिए इंडिया को फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसके अलावा रिसेंटली जो आपको पता होगा अटल सेतु जो बना है, अटल सेतु भी जापानीज लोन से बना हुआ है। उसके अलावा फ्राइट कॉरिडोर के लिए लोन्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स, जिनको आप टोटल कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी वो लोन्स धीरे धीरे डिसबर्स होते रहते हैं ऑलमोस्ट हर साल। इस सब की शुरुआत करी थी शिंजो आबे ने। जब शिंजो आबे को असैसिनेट कर दिया गया था जापान में, पीएम मोदी बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया हैज लॉस्ट ए ट्रू फ्रेंड। और अगर शिंजो आबे ना होते तो क्वाड एक प्रॉपर ग्रुप आज के समय बन ही ना पाता। ये बात आज भी जयशंकर साहब भी कहते हैं कि शिंजो आबे का क्रिटिकल रोल था इन द रिवाइवल ऑफ क्वाड। ना सिर्फ इन्होंने क्वाड का कॉन्सेप्ट सामने रखा, जब एक बार बराक ओबामा का कार्यकाल खत्म हो गया, डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए, शिंजो आबे ने देख लिया कि अच्छा, ट्रंप ये एक लीडर हैं जो एक बार को एक ज्यादा ब्रॉडर विजन रखते हैं। और चाइना को लेकर ट्रंप कंफ्यूज नहीं थे। ट्रंप ने ही, आपको याद होगा, ट्रेड वॉर स्टार्ट करी थी चाइना के अगेंस्ट। ट्रंप के अंडर ही हमने देखा कि क्वाड रीइमर्ज हुआ, क्वाड के समिट्स होने स्टार्ट हो गए। चाहे आप कह सकते हैं क्वाड मिलिटरीली कुछ नहीं कर रहा, मगर वेरियस और सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के सेक्टर में, वेरियस सेक्टर्स में आज के समय क्वाड काफी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट कर चुका है। बट अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अब आगे क्या होगा? ठीक है, शिंजो आबे जैसा विजनरी लीडर आया और उनकी विजन की वजह से ही क्वाड जैसा एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट रियलिटी में कन्वर्ट हो पाया। बट आगे क्या होगा? देखो, हमें फिर से यूएस में एक विजनरी लीडर चाहिए ताकि क्वाड वापस अपनी इंपॉर्टेंस गैदर कर पाए। जी हाँ, मुझे ये कहना पड़ेगा, वापस अपनी इंपॉर्टेंस गैदर कर पाए, क्योंकि रिसेंटली जो काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं काफ़ी डिस्करेजिंग है। इंडिया ने उम्मीद करी थी कि क्वाड का समिट होगा भारत में, रिपब्लिक डे के दिन क्वाड के लीडर्स को हम इनवाइट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जो बाइडन नहीं आ पाए। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी आपने देखा होगा क्वाड का समिट होना था, लास्ट मोमेंट पर जो बाइडन ने वो समिट कैंसिल कर दिया। तो जो बाइडन, जो आपको याद होना चाहिए, बराक ओबामा के अंडर वाइस प्रेसिडेंट थे ना, वो भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं क्वाड को लेकर सेम व्यूज रखते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वाड को अगर फ्यूचर में अपनी इंपॉर्टेंस वापस खोजनी है ना, तो एक विजनरी लीडर हमको यूएस में चाहिए होगा। एक ऐसा लीडर जो फ्यूचर की सोचे, तभी क्वाड इन द फ्यूचर एक ज्यादा पावरफुल ग्रुप बन पाएगा। एक बार को आप कह सकते हैं कि इंडिया ने काफी बार ये कहा है कि क्वाड को देखिए, हम एक मिलिट्री ग्रुप की तरह नहीं देखते, क्वाड में कोई मिलिट्री एंगल है ही नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है, बट इंडिया का जो ये स्टांस है उसके पीछे यूएस की जो हेजिटेशन है उसका बहुत ही बड़ा रोल है।
कल को अगर मान लीजिए यूएस में भी एक डिसाइसिव लीडरशिप आती है, क्वाड कल को कुछ भी बन सकता है। फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। बस देखना यही होगा कि क्या यूएस में ऐसी लीडरशिप आती है जो क्वाड को प्रॉपर दिशा दे पाएगी, या फिर क्वाड आने वाले 4 साल में भी काफी हद तक एक इनएक्टिव ग्रुप बन के रह जाएगा। दिस रिमेन्स टू बी सीन। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।